ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है स्पार्क लाइंस ग्रुप के अंतर्गत। जब हमें ये जानकारी चाहिए कि क्या हमारे जो डेटा है वो अप की तरफ है या डाउन की तरफ, स्पार्क लाइन से ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग करना क्या है, सबसे पहले जहां स्पार्क लाइन चाहिए उस एरिया को सिलेक्ट कर लें, लाइन पे क्लिक करें, डेटा रेंज बताएं कि आप कौन सा डेटा उस स्पार्क लाइन्स के थ्रू प्रदर्शित करना चाहते हैं। मैंने जनवरी सेल और फरवरी सेल का डेटा ले लिया है। जैसे आप ओके करते हैं, देखिए अगर आपकी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है इसका अर्थ है कि आपकी सेल बढ़ रही है, लाइन नीचे की तरफ आ रही है इसका मतलब सेल कम हो रही है। इस तरह से आप स्पार्क लाइन्स के साथ अपने डेटा को प्रदर्शित कर सकते हैं। स्पार्क लाइन जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए डिज़ाइन में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास, जिसमें सबसे पहले एडिट डेटा है। आप चाहें तो रेंज बदल सकते हैं, कॉलम चाहें तो यहाँ पे कॉलम ले सकते हैं, विन लॉस और पोजीशन चाहे तो वो ले सकते हैं। आप जिस प्रकार का आप टाइप लेते हैं उसके अनुसार आप यहाँ से स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं उसका। आप हाई पॉइंट भी दिखा सकते हैं, उससे लो पॉइंट भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स अगर कोई हो तो वो भी, फर्स्ट पॉइंट भी, लास्ट पॉइंट भी, मार्कर्स भी शो करेगा वो। इसके अतिरिक्त स्पार्क लाइन कलर भी आप चूज कर सकते हैं और मार्कर कलर भी चूज कर सकते हैं। दोनों चीजें आप चूज कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फिल्टर ग्रुप में स्लाइसर। इसका प्रयोग हम पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट के साथ करके देख चुके हैं। हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं आप किसी दूसरी फाइल के साथ अपने टेक्स्ट को लिंक करने के लिए। जो टेक्स्ट आप सिलेक्ट करके लिंक करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए और जिस फाइल के साथ आप लिंक करना चाहते हैं उस फाइल का नाम क्लिक करके ओके कर दीजिए। ब्लू कलर्स बताते हैं कि लिंक हो गया है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यस करते हैं, लिंक खुल जाता है। इस तरह से आप हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर। सबसे पहले जिसमें टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का अर्थ है एक ऐसा बॉक्स जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। कुछ भी टाइप करने के पश्चात आप देखिए टेक्स्ट बॉक्स आपके पास अवेलेबल हो गया है। इसी के साथ आपके पास एक टैब और उपलब्ध हो गया है ड्राइंग टूल्स के अंतर्गत फॉर्मेट में आप चाहें तो यहाँ से कोई और शेप ले सकते हैं, चाहे तो इसी शेप को चेंज करके एडिट कर सकते हैं, चाहे तो इस शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं किसी डिफरेंट कलर के साथ। शेप का फिलिंग कलर चेंज कर सकते हैं आप, उसका आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट चेंज कर सकते हैं शेप पे। तो इस तरह की चीज़ें आप शेप के साथ कर सकते हैं जिससे आपकी चेंजेस हो पाए। इसके अतिरिक्त आपके पास वर्ड का स्टाइल है लिखने का, उसका कलर है, टेक्स्ट का आउटलाइन कलर भी है और टेक्स्ट का अलग से इफेक्ट भी अवेलेबल है। तो इस तरह से इन चीज़ों का प्रयोग करके आप वर्ड स्टाइल, आर्ट स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। अरेंजमेंट में सिलेक्शन पेज में ऑन ऑफ कर सकते हैं आप टेक्स्ट बॉक्स को। क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट फिर से अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ रोटेशन से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। जो साइज आप चाहते हैं वो साइज अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। हाइट और विड्थ में जो भी चेंजेस करेंगे उसके अनुसार साइज आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप इस पर ध्यान दें, जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं या टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, इसके आसपास छोटे छोटे सिलेक्शन पॉइंट्स आ जाते हैं। इन सिलेक्शन पॉइंट से हम साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट है, माउस लाते ही इस पे क्लॉकवाइज एक एरो आ जाएगा, उससे आप इसको घुमा सकते हैं। येलो वाला जो शेप है उससे आप इसकी शेप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है हेडर फुटर के रूप में। हेडर का अर्थ वो टेक्स्ट जो आप चाहते हैं हर शीट के ऊपर दिखाया जाए, और फुटर का अर्थ है कि वो टेक्स्ट जो आप चाहते हैं हर शीट के नीचे दिखाया जाए। इस तरह से आप हेडर फुटर का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्लिक कीजिए हेडर फुटर पे,
देखिए क्योंकि हेडर बाय डिफ़ॉल्ट इसने पिक किया है तो ऊपर की तरफ आप जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हेडर में आप अगर आप यहाँ हेडर एंड फुटर टूल्स के अंतर्गत डिज़ाइन बार देखें तो इसके अंतर्गत हेडर फुटर बॉक्स के अंतर्गत यहाँ पे आपके पास पेज नंबर अवेलेबल हो गए हैं। हेडर पे दोबारा क्लिक करेंगे ताकि हेडर बार हमारे पास अवेलेबल हो जाए। डिज़ाइन पे जाएंगे, अगर आप फुटर में कार्य करते हैं तो फुटर में ये चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेज नंबर डाल सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ पेजेस डाल सकते हैं। करंट डेट और करंट टाइम भी डाला जा सकता है। फाइल का पाथ दिया जा सकता है, फाइल का नाम दिया जा सकता है, चाहे तो शीट का नाम भी यहाँ शो किया जा सकता है और छोटी सी पिक्चर भी लगाई जा सकती है। इस तरह से हेडर में ये चीज़ें आप लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं गो टू फुटर करता हूँ तो नीचे वाले हिस्से में चला जाएगा जो कि फुटर का हिस्सा है। इसमें भी इसी तरह से मैं इन चीज़ों का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं यहाँ दिस इज फुटर के नाम से टेक्स्ट लिख देता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज अगर आप ऑन कर देते हैं, पहले पेज का हेडर फुटर दूसरे पेज के हेडर फुटर या बाकी पेजेस के हेडर फुटर से अलग रहेगा। डिफरेंट ऑड इवन पेजेस में ऑड पेजेस पे हेडर फुटर लगाएंगे और इवन पेजेस पे आप अलग दे सकते हैं। स्केल विद डॉक्यूमेंट अलाइन विद पेज मार्जिन के साथ आप उसका साइज पेज के अनुसार सेट कर सकते हैं। यहाँ आप देखें तो आपके पास यहाँ पे हेडर अवेलेबल हो गया है। अब यदि ध्यान दें तो यहाँ पे टोटल शीट फर्स्ट पहली शीट दिखा रहा है, उसके साथ फर्स्ट शीट दिखा रहा है, डेट टाइम और आपकी फाइल का नाम बता रहा है। इस तरह से यदि आप दूसरी तरफ कुछ जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ टाइप करने के लिए तो उस ही अपने आप ये हेडर इंसर्ट कर देगा। और इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके देखें तो आपके पास फुटर भी इंसर्टेड मिलेगा दोनों पेजेस में। आप जितने पेज बनाएंगे उतने पेजेस में हेडर फुटर आपको इंसर्टेड मिल जाएंगे। इस तरह से आप हेडर फुटर का प्रयोग कर सकते हैं एक्सेल के अंदर।